इतनी भीड़, इतनी जनसंख्या आज इस पंडाल में उपस्थित है, ये सब देख करके हमें ऐसा लगा कि जो हमने मेहनत उस 47 और 45 डिग्री के टेम्परेचर में की थी वो हमारी आज कामयाब हुई। इस बात के लिए मैं संपूर्ण समाज का तहे दिल से और कार्यकारिणी की तरफ से भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हाथ जोड़ के हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूं कि आज जो समाज में जो कुरीतियां प्राप्त हैं और उस कुरीतियों के संबंध में ही हम बड़े दूर दराज से और राजस्थान के कोने कोने से और कहें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी हमारी पंचायत को देखने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बुजुर्ग उपस्थित हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बात कुरीतियों के संबंध में थी जिसमें अनावश्यक वैवाहिक खर्चे, मृत्यु भोज। मैं केवल एक बिंदु पर बोलूंगा कि मृत्यु भोज का जो दुष्परिणाम है केवल उसी पर अपनी बात रखूंगा कि जो मृत्यु भोज का दुष्परिणाम है कि प्रत्येक कार्यक्रम 1 से और 1.5 लाख के बीच में होता है और 1.5 लाख रुपए का प्रबंध हम और आप सभी मिल करके या तो अपनी फसल को बेचते हैं या सरसों को बेचते हैं या फिर किसी से 2 रुपए सैकड़ा की ब्याज पे उस कार्यक्रम को करने के लिए लेके आते हैं। समस्या यहाँ आती है कि उस कार्यक्रम को करना, उस मृत्यु भोज को करना एक हमारी मजबूरी बन जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि यदि मैं नहीं करूंगा तो मेरा पड़ोसी इस बात को कहेगा कि यार खा तो लिया, कम से कम खिला तो देता। चलो मानते हैं कि वो हमारे अड़ोसी पड़ोसी समझदार हैं, हमारे पुरुष समझदार हैं, लेकिन कहीं न कहीं महिला भी गैल चलते हुए उठते बैठते ताना मार देती है। इसीलिए उस बेचारे की मजबूरी बन जाती है कि उसको उस मृत्यु भोज को संपन्न कराना ही होता है। उस मृत्यु भोज में जो 1.5 लाख रुपए खर्च होता है वो 2 रुपए सैकड़े की ब्याज पे लेके आते हैं, उसको 2.25 लाख रुपए का भुगतान करना होता है। और 2.25 लाख रुपए का परिणाम यह होता है कि जो बच्चे पढ़ने लायक होते हैं उनको उन ठेकेदारों के हवाले कर दिया जाता है जो 4-4 मंजिलों पे तसला उससे मतलब डलवाते हैं और उनसे मजदूरी करवाते हैं और उस बच्चे को भेज करके वो ठेकेदार 10-20 हजार रुपए उन ठेकेदारों से उनके माँ बाप लेते हैं। ठेकेदार के यहाँ पे अपने बच्चे को गिरवी ना रखें, इसी के लिए हमने इस महापंचायत का आयोजन किया कि उस 1.5 लाख रुपए की बचत से जिसका भुगतान हम पूरे 2 लाख रुपए में करते हैं, हम अपने गेस्टों के लिए, हम अपने रिश्तेदारों के लिए एक अलग से कमरे की व्यवस्था कर सकते हैं। सर्दियों के दिनों में बढ़िया कंबल और बढ़िया चदरा में सो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक उसका कर्जा नहीं चुक जाता तब तक हमारी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। जब तक वो कर्जा नहीं चुक जाता तो वो आदमी कहता है कि अपने गेहूं बाद में काटना, पहले मेरा खेत कड़ाए वहां काट। उस 1.5 लाख रुपए की धौंस इतनी बड़ी होती है तो हमने बड़े बुद्धिजीवियों के साथ में चिंतन करके और आप सभी के सामने हमने इस राय को रखा है कि क्या समाज के मानवाओं, आप बुजुर्ग हैं, आप हमें आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो बची 70% जिंदगी हम स्वाभिमान से गुजारे या गुलामी से गुजारे, क्योंकि 70% जिंदगी आपकी निकल गई, 30% बची है। हम आपको आश्वासन देते हैं कि 70% की जिंदगी पर आपको आंच नहीं आने देंगे, हम आपकी बची जिंदगी स्वाभिमान से गुजारेंगे। लेकिन आप हमें एक रास्ता देके जाओ, आप हमें आश्वासन देके जाओ कि जो कुछ हुआ सो हमसे हुआ, लेकिन बची आपकी 70% जिंदगी हम आपको उस गुलामी से मुक्त गुलामी देके जाएंगे। बस मैं अपनी बातों को यही कहता हूं, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत धन्यवाद।